नमः संस्कृता मित्रों, हम लोग आज पीजीटी 2021 का क्या करेंगे, जो पेपर है उस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस पुस्तक से कितने प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों की शैली क्या है, मतलब वो प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। तो इस पर ज़्यादा फोकस करेगा। आप लोगों को भी यही देखना है कि जो प्रश्न है वो प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास 21 के बाद पेपर कोई हुआ नहीं है पीजीटी का, तो हमको हमारे पास यही लेटेस्ट पेपर है। तो आज हम पीजीटी 2021 का ये जो पेपर है उस पेपर को ही सीधे लेके आए। ये पेपर किसी और का है, इस पर बहुत सारे लिखा हुआ है, उस पर हम जो लिखा हुआ है उस पर नहीं बात करेंगे और इसके चारों जो विकल्प है ना, इन चारों विकल्पों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा पर चर्चा करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपने देखा होगा, आप अगर पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है उन पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है, अगर उनको आपको देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न जो है आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, जहाँ से एक टॉपिक अगर मान लीजिए इस बार ढक पूछ लिया तो हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग चारों प्रश्नों पर चर्चा करते हुए चलेंगे और किस पुस्तक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इन बातों को वे देखेंगे। ठीक है, किस पुस्तक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात ये जो प्रश्न पूछा गया वो कहाँ से पूछा गया, अगली बार क्या संभावित प्रश्न पूछ सकता है। इन सब बातों को चर्चा करते हुए चलेंगे, पूरी व्याख्या करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका। चर्चा करते हैं हम लोग, आइए पीजीटी 2021 के पेपर पे, है ना। ठीक है, तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो आपके पीजीटी के मित्र हैं वो लाभान्वित हो सकें। ठीक, तो पीजीटी 2021 के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, चारों विकल्पों पर चर्चा करेंगे। पहला वाक्य आया था और पीजीटी 2021 के पेपर में आपके सामने बोला है कि लिखा है कर्मवाच्य परिवर्त हेतु, यानी कि कर्मवाच्य में हमको परिवर्तन करना है। इस वाच्य में, कर्मवाच्य में। अच्छा, एक बार मैं आप एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, यदि मान लीजिए आप में किसी लोगों को फार्म मान लीजिए पीजीटी में पड़ा हुआ है और टीजीटी में भी पड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों फार्म अगर पड़े हुए हैं, तो ये आपको इतना विवेक होना चाहिए, ठीक है, कि हम पीजीटी की तैयारी करें या फिर टीजीटी की। ध्यान रखिएगा, कभी दो नावों पे पैर नहीं रखना है। पता चले आप पीजीटी भी पढ़ लो, थोड़ा टीजी भी पढ़ लो, है ना, तो ये काम कुछ ठीक नहीं है, है ना। तो आप विद्वत भी हैं, विद्वत जन हैं, ठीक है, शुद्धि जन हैं आप लोग, इतना तो आप लोगों को करना हो। यदि आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर हैं अच्छे से, तभी आप पीजीटी पढ़िएगा, अन्यथा आप टीजीटी के लिए अगर प्रिपेयर हैं तो आप टीजीटी की तैयारी करिएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं पीजीटी 2021 के पेपर की। तो जो भी मित्र ऐसे जो पीजीटी के लिए सीरियस हैं, उन मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, वैसे तो ये ऐसा नहीं है विद्या भाई, ठीक है, कि कहीं काम नहीं आएगा, और बहुत जगह काम आएगा भाई। टीजीटी में ही आपको कर्मबाज करते हुए पूछा जाता है तो काम आएगा, लेकिन विशेष करके ये कक्षा पीजीटी के लिए है, इस बात को पहले ही, ठीक है, आप लोगों से हम क्लियर करते हुए चलें। ठीक है ना मित्रों, चलिए तो आइए हम लोग पहले प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कर्मवाच्य प्रवृत्ति हेतु कर्मवाच्य में परिवर्तन करना। लिखा है सा बालिका अजाम नयति। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। ये कर्तृवाच्य का है, तो आपको पता है जब आप कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करते हैं, यानी कि जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं, क्या होता है, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है हमेशा कर्ता का अनुसरण करती है, क्रिया हमेशा कर्ता का अनुसरण करती है, वो कर्तृवाच्य, और कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कर्म का अनुसरण करती है, वो आ जाता होगा आपका कर्मवाच्य। तो ये इसका विशेष ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वो हमेशा कर्ता के अनुसार लेगी, कर्मवाच्य में क्रिया होगी वो हमेशा कर्म के अनुसार, और जो क्रिया होती है इसमें जो कि कर्ता के अनुसार लगेगी, तो जो जो कर्ता में जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, क्रिया भी हमेशा उसी व्यक्ति और उसी वचन की होगी। कर्मवाच्य में, ठीक है, चूंकि कर्म की प्रधानता रहती है ना, कर्म की प्रधानता रहती है, इसमें जो क्रिया होगी वो हमेशा हमेशा, ठीक है, वो आत्मनेपदी वाली प्रयोग होगी। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अब ये है, हमसे पूछा गया कर्मवाच्यों को परिवर्तन करना सा, तो सा का
क्या हो जाता है, आपने कहा शाका हो जाता है तया। ठीक है, शाका क्या हो जाता है तया। यहाँ पर सा था, यहाँ पर सा था, 2 ऑप्शन आपने काट दिया। ऑप्शनों को कैसे काटना है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, बालिका यानी कि सा बालिका। तो जो बालिका है, ठीक है, अब ये क्या है, बालिका कर्ता है। बालिका क्या है, कर्ता, और कर्ता में हो जाती है तृतीया, तो आप रमा का बना देते हैं रम्या, ऐसी बालिका का बालिकया आप बना लेंगे। ठीक है, अब इसी बालिकया के अनुसार इसमें विभक्ति लगी है, किसमें, सर्वनाम शब्द में। ठीक है, तो तया बालिकया, अब यहाँ पर बालिका था इसलिए ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है वैसे। ठीक है, इसका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने का एकमात्र फंडा है क्या, आप कहेंगे सर क्या, कौन सा फंडा है, तो वो फंडा ये है कि मान लीजिए कर्तृवाच्य का कोई उदाहरण है। ठीक है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है, कर्ता में होगी प्रथमा, अगर कर्ता में प्रथमा है तो वो कर्तृवाच्य, और अगर आप कर्ता में, ठीक है, जब आप कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्ता में अगर तृतीया है तो वो हो जाता है आपका कर्मवाच्य का उदाहरण। ठीक है, कर्ता में प्रथमा तो वो है कर्तृवाच्य, और जो क्रिया होगी वो हमेशा कर्ता के अनुसार होगी, कर्मवाच्य में क्रिया होगी वो हमेशा कर्म के अनुसार। ठीक है, इसीलिए क्या है, अजा नियते, और यहाँ पर जो कर्ता में प्रथमा है, ठीक है, कर्म में, इसलिए आपको अजाम लिखा है ना, अजाम कर्म में आपको द्वितीया, यहाँ पर कर्म में आपको प्रथमा दिखाई देगी। ठीक है, इसी कर्म के अनुसार आपकी क्रिया है, यानी कि नियते। ठीक है, तो अजा नियते, कैसी है, तया बालिका अजा नियते, है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। ठीक, तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की बात। ठीक है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में क्या पढ़ा हमने। अब आपसे कभी आगे पूछा जाएगा कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी, आप कहोगे कर्तृवाच्य के जो कर्ता होता है उस कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी, आप कहोगे कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी, तृतीया विभक्ति होती है। आपसे पूछा जाए कि कर्मवाच्य में जो क्रिया है किसके अनुसार चलेगी, आप कहोगे कर्मवाच्य में क्रिया है वो कर्म का अनुसरण कर दी, इसीलिए इसका नाम है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में क्यों, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वो हमेशा इस कर्ता के अनुसार चलेगी, इसके इसलिए उसका नाम है कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ा, आपने लिखा सा बालिका, तो क्या हो जाएगा, बालिकया हो जाएगा। इस बालिकया का विशेषण क्या है, ये सर्वनाम है, तो जो विशेष पद में विभक्ति होती है वही उसके विशेषण में भी हो जाती है। तो ठीक है, इसलिए तया बालिकया हो जाएगा, तो तया बालिकया अजा नियते, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। आगे आते आते हैं सवाल नंबर 2, अर्थात आपने देखा कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य से आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दरिद्रस्य किम शून्यम। ठीक है, मृच्छकटिकम से ये सवाल है। सवाल कहाँ से है, आप कहोगे मृच्छकटिकम से ये सवाल है। लिखा है दरिद्रस्य किम शून्यम, यानी कि दरिद्र के लिए क्या शून्य होता है। ठीक है, तो दरिद्रस्य सर्वम शून्यम दरिद्रस्य। ठीक है, दरिद्र के लिए तो सब कुछ शून्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुत्र के बिना क्या शून्य होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पुत्र के बिना क्या शून्य होता है, ठीक है, पुत्रम बिना किम शून्यम, अगर आपसे पूछा जाए कि पितृ लिख रहा हूं मैं, पुत्र क्या लिखना है, पुत्र, पुत्रम किम शून्यम, अगर आपसे पूछा जाए कि पुत्रम किम शून्यम, जैसे लिखा दरिद्रस्य, ऐसे ही पुत्रस्य किम शून्यम, पुत्र के, अच्छा पुत्रस्य किम शून्यम,
पुत्र से अगर आपसे पूछा जाए पुत्र से किम शून्यम, तो आप कहोगे गृहम, यानी कि पुत्र के बिना घर शून्य होता है। ठीक है। और दरिद्र की तो सर्वम शून्यम दरिद्र, दरिद्र की तो सारी दशाएं शून्य होती हैं। ठीक है। कहाँ से सवाल मिला हमको? मृच्छकटिकम से, अर्थात आपको मृच्छकटिकम पढ़ना है। मृच्छकटिकम में जो प्रमुख सूक्तियां हैं प्रमुख सूक्तियों का अध्ययन करना है। तो दरिद्रस्य किम शून्यम, ठीक है, दरिद्र के लिए क्या शून्य होता है? तो दरिद्रस्य सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, दरिद्र के लिए सब कुछ शून्य होता है। ग्रहम यानी कि पुत्र के बिना क्या होता है? बोले पुत्र के बिना ग्रह शून्य होता है। ठीक है। किसकी सूक्ति है? दरिद्रस्य किम शून्यम, यानी कि चारुदत्त कहता है। कौन कहता है? आपने कहा चारुदत्त की उक्ति है, चारुदत्त कहता है। किससे कहता है? अपने विदूषक से कहता है चारुदत्त। ठीक है। विदूषक कौन है? विदूषक का नाम मैत्रेय। ठीक है। विदूषक का नाम है मैत्रेय। उस मैत्रेय विदूषक से कहता है कि मित्र, दरिद्र से सर्वम शून्यम, दरिद्र के बिना तो, दरिद्र के लिए तो सारी दिशाएं शून्य होती हैं। बोले पुत्र के बिना तो केवल ग्रह शून्य होता है, लेकिन सर्वम शून्यम दरिद्र से, दरिद्र के लिए तो सारी दिशाएं ही शून्य होती हैं, सब कुछ शून्य होता है ना। जो मित्र होते हैं वो मित्र बात नहीं करते हैं, परिवार रिश्तेदार के लोग बात नहीं करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें कहता है। कौन? चारुदत्त। किससे कह रहा है? विदूषक से। मान लीजिए आपसे अगर कथन पूछ लेता कि दरिद्र से सर्वम शून्यम दरिद्र से, ये किसका कथन है? तो आप कहते चारुदत्त का कथन है। किससे कह रहा है? विदूषक से कह रहा है। विदूषक कौन है इसका, मृच्छकटिकम का? तो आप कहोगे मैत्रेय। ठीक है। ये तो इन सब सवालों को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है। आगे आने वाले यही तो सवाल है। मान लीजिए यहाँ से पूछ लिया दरिद्रम किम शून्यम, तो हो सकता है आगे आपसे ये पूछ ले कि सर्वम शून्यम दरिद्र से, ये सुक्ति किसकी? तो आप कहोगे ये चारुदत्त की है। ठीक है। चारुदत्त की। चारुदत्त किससे कहता है? आप कहोगे मैत्रेय से कहता है। मैत्रेय कौन है? आप कहोगे विदूषक है मृच्छकटिकम का। ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं वाच्यव वाक्यार्थ इति केशामतम। कहाँ से क्वेश्चन है? आपने जैसे ही देखा वैसे ही बता दिया। ये तो काव्य शास्त्र से, यानी कि काव्य प्रकाश का। वाच्य वाक्यार्थ इति केशाम आचार्याणाम मतम, ये किन आचार्यों का मत है? ठीक है। कि वाच्य एव वाक्यार्थ, ये किसका है? बोले वाच्य ही वाक्यार्थ है, किसका है? तो आपने कहा ये तो वाच्य वाक्यार्थ इति अन्विता विधानवादी नाम, सीधे अन्विता विधानवादी। ठीक है। सीधे सीधे पंक्ति दे दिया है कि वाच्यति वाक्यार्थ इति अन्विता विधानवाद। अन्विता विधानवाद वाली कौन है? ये है प्रभाकर मिश्र। कौन है ये? आपने कहा प्रभाकर मिश्र। अच्छा, ये पेपर की मैंने इसलिए पीडीएफ लगाई है ना कि आपको दिखे। वैसे तो भाई क्वेश्चन भी टाइप कर सकते थे, लेकिन वो मज़ा नहीं है क्वेश्चन टाइप करने में, जो सीधे पेपर हल करवाने में मज़ा है ना। भले इस पे कुछ लिखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि वाच्य वाक्यार्थ इति केशाम आचार्य मतम, तो आप ना वाच्य वाक्यार्थ इति अन्विता विधानवादी नाम मतम। अन्विता विधानवाद कौन है? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया अगली बार कि अन्विता विधानवादी ये कौन है, प्रभाकर मिश्र, प्रभाकर मिश्र हैं या कुमारिल भट्ट मीमांसक हैं, तो कौन? तो अन्विता विधानवादी हैं वो प्रभाकर मीमांसक। और अभिहितान्ववाद कौन है? तो आपने कहा अभिहितान्ववादी जो हैं वो हैं आपके कुमारिल भट्ट। कौन? कुमारिल भट्ट। ठीक है। कुमारिल भट्ट है ना। ध्वनिवादी कौन है? ध्वनिवादी नाम आता है आनंदवर्धन। ठीक है। आनंदवर्धन। और रीतिवादी आचार्य कौन है? तो आपने कहा रीति में कौन आते हैं? आपने कहा वामन। ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अभितानवादी कौन? कुमारिल भट्ट। ये क्या मानते हैं? तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं, ये तात्पर्य। ठीक है। तात्पर्य वृत्ति को ये मानते हैं। तो तात्पर्य वृत्ति को कौन मानता है? आपने कहा कुमारिल भट्ट। ध्वनिवादी कौन है? आनंदवर्धन। ये ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। अगर आपसे पूछ जाए कि ध्वनि को काव्य की आत्मा कौन मानता है ना, ध्वनि को काव्य की आत्मा कौन मानता है, तो आप कहोगे आनंदवर्धन। आपसे पूछा है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आप कहोगे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। आपसे पूछा है अन्विता विधानवादी कौन है, आप कहोगे प्रभाकर मिश्र जो है ये कहते हैं जो वाच्य वाक्यार्थ यानी कि वाच्य ही, ठीक है,
वाच्य ही वाक्य में अन्वित होकर के आता है ना। आप ये मत देखिएगा कि कितने क्वेश्चन हमने पढ़े, ये देखिएगा कि पूरे क्वेश्चनों की व्याख्या हो रही है नहीं हो रही है, आगे बनने वाले सवाल क्या-क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों को इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है? आप ये मत देखिए अरे अभी 3 ही सवाल हुए हैं, ये इसको मत देखिएगा अभी 3 हुए। आप ये देख लीजिएगा अभी तक हमने मतलब 4 तिया 12 सवाल पढ़ लिए, ये देखिएगा आप। तो वाच्य ही वाक्यार्थ होता है, तो वाच्य ही वाक्य अर्थ में अन्वित होकर के आता है, ऐसा करते हैं प्रभाकर मिश्र, है ना? प्रभाकर मिश्र वाला पूछा गया है, हो सकता है अगली बार अभिधानवादी वाला पूछ ले, तो इसको ध्यान रखना। तो तात्पर्यवर्ती को कौन मानता है? आपने कहा तात्पर्यवर्ती को कुमारिल भट्ट मानते हैं। किसको? तात्पर्यवर्ती को। कौन मानता है? कुमारिल भट्ट, ठीक है? कुमारिल भट्ट किसको मानते हैं? तात्पर्यवर्ती को, है ना? ध्वनिवादी कौन है? ये जो अभिधानवादी क्या कहते हैं? ये कहते हैं आकांक्षा, ठीक है? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति पदानाम समूहो वाक्यम, ये ऐसा करके कहते हैं और कहते हैं कि जो तात्पर्य है वो, ठीक है, वाच्य वाक्यार्थ कौन कहता है? तो वाच्य वाक्यार्थ ये प्रभाकर मीमांसा कहते हैं, इसको ध्यान रखना। और आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति पदानाम समूहो वाक्यम ऐसा कहते हैं ये कुमारिल भट्ट, ठीक है? कुमारिल भट्ट कौन सी वृत्ति मानते हैं? तात्पर्य वृत्ति मानते हैं। ध्वनिवादी कौन है? आपने कहा आनंदवर्धन। काव्य को ध्वनि को काव्य के आत्मा कौन मानता है? आनंदवर्धन। रीतिवादी संप्रदाय यानी कि रीति संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? आप कहोगे वामन, ठीक। आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन, ये सवाल कहाँ से था? आपने कहा ये काव्य प्रकाश से था, ठीक है? कहाँ से? काव्य काव्य प्रकाश से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? तर्क भाषानुसारेण परार्थम अनुमान वाक्यम। क्या पूछा है? कि तर्क भाषा के अनुसार, ठीक है, तर्क भाषानुसारेण मतलब तर्क भाषा के अनुसार परार्थानुमानम, परार्थानुमानम वाक्यम भवति। तर्क भाषा के अनुसार परार्थानुमान वाक्य भवत मैंने होता है। अब जो परार्थानुमान वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे वो तो 5 प्रकार के होते हैं। परार्थानुमान जो वाक्य है वो 5 प्रकार के, कौन कौन से? आप कहोगे पहला होता है प्रतिज्ञा, ठीक है, हेतु, उदाहरण, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है। अब क्या सवाल पूछ सकता है? अब आपसे सवाल पूछ सकता है, कलर मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। अब आपसे सवाल क्या पूछ सकता है? हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि इनमें से 5 अवयव वाक्यों में किसकी गणना नहीं होती है? हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ ले कि इनमें से किसकी गणना पंचावयव वाक्यों में नहीं होती है, ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है सवाल कि इनमें से, ठीक, कि इनमें से किसकी गणना, ठीक है ना, इनमें से किसकी गणना पंचावयव वाक्यों में नहीं होती है। पंचावयव वाक्यों में नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, इसी को संस्कृत ट्रांसलेट करके पूछ लेगा। अब आपको पहले ये जानना पड़ेगा ना कि 5 अवयव कौन कौन से हैं। भाई परार्थानुमान के 5 अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? आपने कहा पहला प्रतिज्ञा, ठीक है, दूसरा प्रतिज्ञा, हेतु, तीसरा उदाहरण, उपनय, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 हैं, ठीक है। निगमन, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 पंचावयव वाक्य हैं, ठीक है। इनमें से प्रतिज्ञा क्या है? जैसे पर्वतो बहिर्मान, ये प्रतिज्ञा है ना। हेतु देंगे उसका, जैसे धूमवत्वात्, ये हेतु है, ठीक है। फिर उदाहरण देंगे
ना, तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। लेकिन अब आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? भाई ये 5 हैं, इनको ध्यान रख लो कि पंचावयव में ये वाक्य है, प्रतिज्ञा है, हेतु, उदाहरण है, उपनय है, निगमन है, इसके अलावा जो होगा उसकी गणना नहीं होगी। मतलब हम इस बात को देखते हुए चलना है कि आगे बनने वाले संभावित प्रश्न और क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना? उसमें ये पूछ सकता है कि इनमें से प्रतिज्ञा वाक्य कौन-सा है, हेतु क्या है, उपनय क्या है, ठीक है, निगमन क्या है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इन सब बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था चौथा नंबर कि तर्क भाषा के अनुसार परार्थानुमानम वाक्यम भवति। तर्क भाषा के अनुसार परार्थानुमान वाक्य होता है, तो उत्तर तो होता हमारा पंचावयव यानी कि 5 अवयव वाला। वो 5 अवयव कौन-कौन से हैं? तो आपने कहा पहला प्रतिज्ञा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हेतु, जितनी बार आप इन तीनों से सुनते हैं, देखते हैं, उतनी बार आपको याद होता है, ठीक है? उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है? ये 5 अवयव होते हैं परार्थानुमान में। अच्छा, कई बार आपसे सवाल पूछा था कि 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किस अनुमान में होता है? ठीक है? कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि पंचावयव वाक्यों का प्रयोग पंचावयव वाक्यों, देखो क्या-क्या सवाल बन सकते हैं उसकी हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पंचावयव वाक्यों का प्रयोग किस अनुमान में होता है? किस अनुमान में होता है? आप अगर सीधे सवाल लिख लेंगे ना तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, तो भी आपको परीक्षा में मिल जाएँगे सीधे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इस बात को नोट कर लीजिएगा, है ना? इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आप सीधे केवल सवाल जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक? तो कई बार आपसे ये पूछा जाए कि 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किस अनुमान में होता है? तो आप कहोगे परार्थानुमान में। उत्तर क्या हो जाएगा उसका? परार्थानुमान में होता है, ठीक है? परार्थानुमान में। आपसे पूछा जाता है कि तर्क भाषा के अनुसार अनुमान के कितने भेद बताते हैं? तर्क भाषा के अनुसार तर्क भाषा के अनुसार तर्क भाषा के अनुसार अनुमान के कितने भेद? आप कहोगे 2। कौन-कौन से? पहला स्वार्थानुमान, ठीक है? और दूसरा परार्थानुमान। ये सब क्वेश्चन हैं, ठीक है? कहीं न कहीं पूछे भी गए हैं, फिर से पूछ और यही क्वेश्चन बनते हैं, यही पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या-क्या हमने देखा? फिर से मैं आपसे चर्चा कर दूँ। यहाँ से आपको क्या-क्या ध्यान रखना है? यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन ये था हमारे कि 5 अवयव वाले वाक्य, 5 अवयव कौन-कौन से? आपने कहा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव हैं। पूछ लेता है इनमें से पंचावयव वाक्यों में किसकी गणना नहीं होती है? तो जब आपको ये होगा कि कौन-कौन से हैं, तब आप ये निकाल लेंगे कि किसकी गणना नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 5 अवयव वाले वाक्यों का प्रयोग किस अनुमान में होता है? आप कहोगे परार्थानुमान में, ठीक है? परार्थानुमान में। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि तर्क भाषा के अनुसार अनुमान के भेद कितने हैं? आप कहोगे 2। कौन-कौन से? एक स्वार्थानुमान, एक परार्थानुमान, ठीक है? जो स्वप्रतिपत्ति हेतु होता है, वो स्वार्थानुमान होता है और परार्थानुमान क्या होता है? हम 5 अवयवों वाले वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग करके जो किसी दूसरे का अनुमान कराते हैं, तब वही परार्थानुमान कहलाता है, ठीक है? तो इस टॉपिक से यहाँ से यही क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किस अनुमान में होगा? आप कहोगे परार्थानुमान में होगा। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि 5 अवयव में किसकी गणना नहीं होती है? तो आपको जब ये याद रहेगा कि किसकी होती है, तो आप ये निकाल लेंगे कि किसकी गणना नहीं होती है, ठीक है? है ना? और फिर आपको ये देखना है प्रतिज्ञा वाक्य कौन-सा है, उदाहरण वाक्य कौन-सा है, हेतु वाक्य कौन-सा है, ठीक है ना? ये चीज़ें आपको ध्यान रखता है। निगमन वाक्य कौन-सा है और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, उपनय किसे कहते हैं, ठीक है? उपनय का हाँ, वो क्या है वाक्य, ठीक है? भाई जैसे पर्वतो बहिर्मान ये प्रतिज्ञा हो गई, हेतु में हेतु क्या हो गया? भाई अग्निमान ये हेतु हो गया,
ठीक है, या धूमवत्वात् हेतु हो गया, है ना। जो धूमवत्वात् हो गया वो हेतु हो गया। हेतु हमेशा पंचमी में प्रयोग होगा, ध्यान रखना, या उसमें पंचमी लगी होगी या फिर तृतीया व्यक्ति लगी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो हमेशा हेतु होता है। प्रतिज्ञा पर्वतो हिन्मानी, प्रतिज्ञा करी किसी ने, धूमवत्वात् हेतु दिया, उदाहरण दिया, ठीक है। क्या उदाहरण दिया, बोले ये तो धूमा तत्त अग्नि, है ना, ये उदाहरण दिया। जैसे उदाहरण दिया रसोई घर वाला, ठीक है, रसोई घर क्या कहते हैं उसको, है ना, जैसे महानस, ठीक है, महानस यानी कि पाकशाला, ठीक है, उदाहरण दिया महानस, ठीक है। और निगमन फिर दिया, ठीक है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और बाद में दिया निगमन, ठीक। तो इन सबको प्रतिज्ञा किसे कहेंगे, प्रतिज्ञा भाग कौन सा है, हेतु भाग कौन सा, उदाहरण भाग कौन सा, उपनय क्या है, निगमन क्या है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है यहाँ से, इस टॉपिक से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ से हो गया, तो अभी तक नहीं, अभी तक आपने क्या देखा, पहला वाक्य था जो व्याकरण से समझ लो इसे, दूसरा वाक्य जो दूसरा, सॉरी, पहला जो हमारा क्वेश्चन था ये कहाँ से था, तो ये व्याकरण से था। दूसरा वाला जो था क्वेश्चन ये आपने कहा मृच्छकटिकम से है। तीसरा वाला क्वेश्चन था ये काव्य प्रकाश से है। चौथा वाला क्वेश्चन तर्कभाषा से। पांचवा क्वेश्चन है साहित्य से पूछा गया है, क्या, कि रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। पहला ही श्लोक है कादम्बरी का। पूछा रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, अस्मिन् श्लोकांश रजोजुषे यानी कि रजोजुषे में कौन सी व्यक्ति है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे जो मित्रगण थे वो इसको पिछली बार गलत किए थे, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसमें सप्तमी लगाए थे, लेकिन कौन सी है, तो आप कहोगे इसमें रजोजुष शब्द है ना, तो रजो जैसे तमस का क्या बन जाता है भाई, जैसे तमस शब्द है इसका चतुर्थी में बन जाता है तमसे, ठीक है। ऐसे ही रजोजुष शब्द है इसका बन जाए है रजोजुषे यानी कि, ठीक है। तो रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते, जन्मनि, ये जन्मनि जो है ये है सप्तमी का, तो जन्म में, ठीक है, जो जिनकी सत्ववृत्ति है, ठीक है। तो रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते, रजोजुष में कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति। अर्थात ये क्वेश्चन हमको ये सिखा रहा है कि आपको कादम्बरी के जो 20 श्लोक हैं उन 20 श्लोकों में किस शब्द में कौन सी व्यक्ति लगी है, कहाँ पर कौन सा अलंकार है, ठीक है, इसमें छंद कौन सा है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वंशज छंद है, रजोजुषे मंगलाचरण है, ठीक है ना। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है कौन सा, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इसमें, है ना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कादम्बरी मंगलाचरण कौन सा, आप कहोगे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या हो रही है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप उस टाइम को मत देखिए, आप ये देखिएगा कि यहाँ से कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले कि कादम्बरी के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो आप कहोगे वंशज छंद है। पूछ लिया कादम्बरी के मंगलाचरण में कौन सा मंगलाचरण है, तो आप कहोगे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। किसकी स्तुति गई है, तो त्रिगुणात्मक ब्रह्म की स्तुति की गई है ना। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आज हम 10 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, 10 प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे 6 पूछा गया, कहाँ से, व्याकरण से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, ठीक है। कहाँ से, व्याकरण से। क्या है, नादेयम पूछ रहा है, नादेयम इत्यत्र प्रयुक्तो प्रत्यय का, नादेयम में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन 4 है, त्यक प्रत्यय है, या फिर ढक है, या फिर यत है, या फिर ठक है। कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो आपको पता होगा सूत्र है हमारा स्त्रीभ्यो ढक। स्त्रीभ्यो ढक सूत्र क्या कहता है, ठीक है, सूत्र कौन सा है, आपने कहा स्त्रीभ्यो ढक। क्या कहता है स्त्रीभ्यो ढक, कि स्त्रीवाची जो शब्द होते हैं उनसे ढक प्रत्यय होता है, ठीक है। तो आपने ढक प्रत्यय किया
तो आपने बना लिया, ठीक है, नादेयम। क्या बना लिया? नादेयम। यत प्रत्यय के आप ये चेयम जेयम इत्यादि बना। अचो यत सूत्र क्या है? यत प्रत्यय का आप कहते हैं सूत्र है अचो यत, ठीक है। और भी सारे सूत्र हैं। अचो यत क्या कहता है? इससे आप चेयम जेयम इत्यादि बन जाता है। ठक, तो ठक में आप कुछ एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को आप याद रख सकते हैं जो ठक प्रत्यय के हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे आप बनाते हैं तेन दिव्यति खनति जयति जितम, है ना, ये सूत्र है, उससे आप बनाते हैं आक्षिका, ठीक है, उससे आप बनाते हैं आक्षिका। तो ठक प्रत्यय के कुछ हैं, आक्षिका हो गया, है ना, इसीलिए आप आक्षिकी बनाते हैं। टिड्ढाणे द्वेषद धंधन मात्र ठक ठय कोई कर पा, ठीक है, नी प्रत्यय करके आक्षिकी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आक्षिका बनाया इसमें ठक, ठीक है। तो आक्षिका हो गया, इसके बाद धार्मिका हो गया। ये कुछ पूछे जाते हैं उनको हम बता रहे हैं, ठीक है। धार्मिका हो गया, ठीक है, आक्षिका हो गया, धार्मिका हो गया, और इसके बाद जो है शाब्दिका हो गया, ठीक है। कौन हो गया? शाब्दिका हो गया, सामाजिका हो गया, ठीक है, सामाजिका हो गया, और हास्तिका हो गया। और कौन सा? हास्तिका, ठीक है, हास्तिका हो गया। तो ये जो प्रत्यय हैं इनको ध्यान रखा, ये सब कहते हैं, ये सब ठग प्रत्यय के उदाहरण है, ठीक है। कौन कौन से? हास्तिका, आक्षिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धार्मिका इंपॉर्टेंट है, सामाजिका इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रत्यय तो ठग प्रत्यय के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आक्षिका में पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय, आप कहोगे ठग। धार्मिका में कौन सा, आप कहोगे ठग। सामाजिका में कौन सा, आप कहोगे ठग, ठीक। यहाँ पर नादेयम पूछा गया है, नादेयम में कौन सा है? स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय हुआ है, तो बना है नादेयम। आगे बढ़े, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है काव्य से षड्विधम प्रयोजनम किम काव्य कस्मिन काव्य ग्रंथे। भाई काव्य के 6 प्रकार का जो प्रयोजन है वो हमें किस काव्य ग्रंथ में मिलता है ना। काव्य के जो 6 प्रकार के प्रयोजन है, षड्विध प्रयोजन, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेद रक्षते श्रद्धा पर निवृत्त कांता सम्यतयोपदिते, ये हमको कहाँ मिलता है? तो आपने कहा ये हमको काव्य प्रकाश में, ठीक है। कहाँ? काव्य प्रकाश में 6 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ने 4 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके नांदी अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी नांदी है? तो ये सबको पता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी नांदी है? आप कहोगे अष्टपदावली नांदी है, ठीक है। कौन सी? अष्टपदावली नांदी, ठीक। कौन सी नांदी है? आप कहोगे अष्टपदावली नांदी है अभिज्ञान शाकुंतलम में, है ना, अष्टपदावली नांदी। द्वादश पदावली नांदी जैसे उत्तर रामचरित में कौन सी है? ठीक है, उत्तर रामचरित में द्वादश पदावली नांदी है ना। अष्टपदावली नांदी किसमें है? विज्ञान शाकुंतल में जो नांदी है वो अष्टपदावली नांदी है। अष्टादश नहीं है, ध्यान रखना, अष्टपदावली, ठीक है। जो नांदी होती है वो 2 प्रकार की होती है, द्वादश पदावली नांदी है, अष्टपदावली नांदी। विज्ञान शाकुंतलम में जो नांदी है वो कौन सी है? अष्टपदावली नांदी है, ठीक है। इस पे बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा ध्यान को रखते हुए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है उपमानोपमेय भेदो सती अलंकारो भवति। पूछ रहा है कि उपमान और उपमेय का अभेद जिसमें होता है वो कौन सा अलंकार का? आपको पता है अभेद जिसमें होता है वो तो रूपक होता है, तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो, ठीक है। जिसमें उपमान और उपमेय का अभेद रहता है वो अलंकार रूपक होता है, ठीक है। उपमा में क्या होता है? उपमा में तो साधर्म्य होता है, ठीक है, साधर्म्यम उपमा भेदे। उपमा में क्या होता है? आपने कहा उपमा में साधर्म होता है, साधर्म्य उपमा भेदे। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? संभावना होती है, ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। क्या होती है? संभावना होती है उत्प्रेक्षा में, ठीक है। संदेह में क्या होता है? भाई संदेह जहाँ पर होता है वो संदेह होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपमा अलंकार के भेद अगर पूछ ले, है ना, तो
मम्मट के अनुसार कितने होते हैं 25 और विश्वनाथ के अनुसार 27 भेद होते हैं उपमा के। ठीक है, ये लुप्त उपमा के 21 मानते हैं। ठीक है, आगे बोल। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा की संभावना तो उत्प्रेक्षा प्रकृति से समय नियत। ठीक है, उत्प्रेक्षा क्रियोत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। रूपक हो गया, रूपक में क्या होता है आरोप, तो आरोप जिसमें होता है वो रूपक कहलाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आरोप जिसमें होता है वो रूपक कहलाता है, और साधन जिसमें होता है उपमा कहलाती है, इसमें संभावना होती है वो उत्प्रेक्षा कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो यहाँ पर पूछा गया उपमान उपमेय हेतु सती अलंकार हो, तो आप कहोगे रूपक है ये। तो अगर ये पूछ लेता है कि उपमान उपमेयो संभावन, ठीक है, संभावना, संभावना, तो क्या हो जाता आपका उत्प्रेक्षा। अगर ये पूछ लेता उपमान उपमेयो साधर्म्य, ध्यान रखना साधर्म्य, तो क्या हो जाता आपका साधर्म्य, तो हो जाता उपमा। ठीक है, अब आपको कुछ भी पूछ ले तो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कार्य कार्य व्यवस्थो किम प्रमाणम। कार्य और अकार में प्रमाण क्या, भाई क्या कार्य हमको करना चाहिए और क्या कार्य हमको नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था में प्रमाण क्या है। तो गीता से क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिखा है शास्त्रम प्रमाण, यानी शास्त्र ही प्रमाण है कि क्या कार्य हमको करना चाहिए, क्या अकार्य है, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो व्यवस्था होती है इसमें प्रमाण क्या है, बोले इसमें शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है श्री कृष्ण के अनुसार, यानी कि गीता के अनुसार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, गीता से है कि कार्य और अकार्य व्यवस्था की प्रमाणम, क्या कार्य हमको करना चाहिए, क्या कार्य हमको नहीं करना चाहिए, इसकी जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था में प्रमाण क्या है। आप कहोगे इस व्यवस्था में प्रमाण जो है वो शास्त्र ही प्रमाण है। ठीक है, क्या प्रमाण है, शास्त्र हमको बताते हैं कि क्या कार्य आपको करना चाहिए और क्या कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 10। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके आगे जो है वो हम कल करेंगे दूसरे वाले व्याख्यान में। ठीक है, ठीक है ना, इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है उस क्वेश्चन नंबर 11 को हम कल करेंगे किसी दूसरी कक्षा में। कल हम 10 प्रश्नों को और, ठीक है, अभ्यास करेंगे उसका। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन फिर व्याकरण से। तो अभी तक आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, अभी तक आपने किससे क्वेश्चन पढ़े, आपने कहा अभी तक कितने, भाई 10 क्वेश्चन पढ़े अभी तक आपने। उन 10 क्वेश्चनों में आपने क्या देखा, ठीक है, 10 में एक तो क्वेश्चन आपका था कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से। ठीक है, एक दूसरा आपका क्वेश्चन था वो था मृच्छ कटकम से। ठीक है, यानी कि साहित्य से हो गया, साहित्य में मृच्छ कटकम से एक क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा काव्य प्रकाश से। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा मृच्छ कटकम से, तीसरा आपने पढ़ा काव्य प्रकाश से। चौथा आपने क्वेश्चन पढ़ा वो था तर्क भाषा से। ठीक है, तर्क भाषा से। पांचवा जो आपने पढ़ा क्वेश्चन वो था कादम्बरी से। ठीक है, छठा आपने जो क्वेश्चन पढ़ा वो था प्रत्यय से। प्रत्यय में हम रख रहे हैं क्योंकि व्याकरण में भी अलग हो जाता है प्रत्यय से। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था आपका काव्य प्रकाश से, फिर से ध्यान रखना काव्य प्रकाश से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और काव्य प्रकाश से फिर दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 वाला। ठीक है, जो 6 प्रकार के प्रयोजन बताए थे वो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा वो था आपका अभिज्ञान से। कहाँ से, अभिज्ञान से। ठीक है, नांदी, अभिज्ञान में नांदी जो है कौन सी वाली नांदी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा वो था अलंकार से, फिर काव्य प्रकाश के अलंकारों से आया क्वेश्चन नंबर 9। देख लो काव्य प्रकाश की अहमियत। ठीक है, 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और एक 10 नंबर जो क्वेश्चन पढ़ा वो था आपका गीता से। ठीक है, देख लो 10 क्वेश्चन आपने पढ़े, 10 में से 3 तो काव्य प्रकाश से ही मिल गए आपको। ठीक है, एक कादम्बरी से मिला आपको, एक अभी तर्कमाशा से मिला, एक मृच्छकटकम से मिला, एक प्रत्यय से मिला। ठीक है, एक अभिज्ञान से, एक गीता से, है ना। देख लो काव्य प्रकाश की औकात क्या है काव्य प्रकाश की। ठीक है, चलिए मित्रों, ठीक है, आप सब लोग जो
पीजीटी के लिए आपके मित्र प्रिपेयर हों अच्छे से, उन सबको ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आशा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी कमी रही हो उनको आप बताएंगे, ठीक है। इससे हमको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है मित्रों। तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जो खासकर पीजीटी वाले मित्र हैं वो, ठीक है। जो पीजीटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो मित्र, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आपको पुनः क्वेश्चन नंबर 11 किसी दूसरी कक्षा के साथ, ठीक है। नमस्कार, नमः संस्कृत।